नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी एक नई रचना के साथ, जिसका शीर्षक है निष्ठुर मानव। और मेरी ये रचना वर्तमान समय में जो मानव समाज है उसकी असलियत को उजागर करता है कि किस प्रकार वर्तमान मानव जो है कितना संवेदनहीन हो गया है, उस पर मेरी ये रचना है। और मित्रों, आप जीवन भर लिखते हैं और उस पूरे जीवन की जो सृजन यात्रा होती है उसमें 2-4 रचनाएं ही आप लिख पाते हो ऐसी कि जिसको पढ़कर और सुनकर ऐसा लगता है कि ये आपका काम नहीं हो सकता। इसमें ज़रूर माँ सरस्वती जी की कृपा है आप पर। और मेरी ये रचना जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इस रचना के बारे में मेरा कुछ ऐसा ही विचार है। और कृपया मेरी इस रचना को पूरा सुने और सुनने के बाद में जो भी आपके भाव हैं उन भावों को कमेंट बॉक्स में टिप्पणियों के माध्यम से साझा करें। और मेरी ये कविता एक सत्य घटना पर आधारित है। मित्रों, जैसा कि मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मेरी उच्च शिक्षा जो है वो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के जबलपुर विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है, वहाँ से हुई है। और मैं रहने वाला अयोध्या का हूँ। तो अयोध्या जिसे पहले फैज़ाबाद कहा जाता था, तो मैं मेरे पिताजी के साथ में जबलपुर के लिए निकला था। और ये घटना जो है फैज़ाबाद स्टेशन पर हुई। एक भिखारी 14-15 वर्ष का एक बच्चा, संभवतः वो कई दिनों से भूखा रहा होगा और तो भिक्षाटन कर रहा था। वो लोगों से भीख मांग रहा था और बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। और इसी क्रम में मैं स्टेशन पर ही मैंने उसे देखा कि मैंने उसे कुछ खाने पीने को दिया, और लेकिन उसका स्वास्थ्य मुझे लगता है ठीक नहीं था। तो वो आधे घंटे बाद ही उसकी डेथ हो जाती है स्टेशन पर ही। और जो हमारे आरपीएफ या जो भी रेलवे के कर्मचारी हो, सुरक्षाकर्मी, उनको जब लोगों के द्वारा सूचना दी जाती है तो उनके पास वो लाठी होती है ना, वो डंडा सा, वो उस डंडे को उसकी नाक के पास ले जाके उसको वहाँ से उसको जो है पुश करके देख रहे थे कि जिंदा है कि मर गया है। मित्रों, ऐसी संवेदनहीनता जो है ये मानव समाज के लिए अच्छा नहीं है। और तो चलिए उसी पर आधारित मेरी ये रचना, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। पहले रचना प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में फिर बातें होती हैं। मानव ने छोड़ा दया भाव, निज महिमा का स्वार्थ गान करे। मानव ने छोड़ा दया भाव, निज महिमा का स्वार्थ गान करे। पर पीड़ा पर होता दृश्य नहीं, पर पीड़ा पर होता कष्ट नहीं, नश्वर संसाधन का अभिमान करे। मानव ने छोड़ा दया भाव, निज महिमा का स्वार्थ गान करे। पर पीड़ा पर होता दर्द नहीं, नश्वर संसाधन का अभिमान करे। एक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत है, निज आँखों का देखा भाला है। एक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत है, निज आँखों का देखा भाला है। क्षुधा रोग का मारा वह गिरता था, कभी संभलता था। क्षुधा रोग का मारा वह गिरता था, कभी संभलता था। भूखा नंगा कुपोषण जाया, भूखा नंगा कुपोषण जाया। अस्थि पे ओढ़े जर्जर काया, भूखा नंगा कुपोषण जाया। अस्थि पे ओढ़े जर्जर काया, लोगों के मध्य गुजरता था, गिरता वो कभी संभलता था। लोगों के मध्य गुजरता था, वो गिरता कभी संभलता था। पेट पीठ का पता नहीं, चल पाने का भी सामर्थ्य नहीं। पेट पीठ का पता नहीं, चल पाने का सामर्थ्य नहीं। आँखें सूखी बेबसी थीं, आँखें सूखी बेबसी थीं। तन में भी था ओज नहीं, चलने की जिद वो करता था, गिरता था कभी संभलता था। और आगे देखिएगा मित्रों, दयनीय दशा था करुण रस दृश्य। मुझे ये लाइनें मुझे लगता है कि मैंने नहीं, ये माँ सरस्वती जी ने साक्षात जो है उन्होंने जो है मुझसे लिखवाया है। और सुनिए ज़रूर।
दयनीय दशा था करुण दृश्य ना जाने क्यों मन भारी था। दयनीय दशा था करुण दृश्य ना जाने क्यों मन भारी था। उस दया याचना के भिक्षुक का क्रमशः ये क्रम जारी था। दयनीय दशा था करुण दृश्य ना जाने क्यों मन भारी था। उस दया याचना के भिक्षुक का क्रमशः ये क्रम जारी था। वह इधर उधर टकटकी बांध लोगों में दया खोजता था। वह इधर उधर टकटकी बांध लोगों में दया खोजता था। चलने की जिद वह करता था, गिरता था कभी संभलता था। दयनीय दशा था करुण दृश्य ना जाने क्यों मन भारी था। उस दया याचना के भिक्षुक का क्रमशः ये क्रम जारी था। वह इधर उधर टकटकी बांध लोगों में दया खोजता था। चलने की जिद वो करता था, गिरता था कभी संभलता था। हो गया कलयुगी निष्ठुर मानो, पाषाण हृदय जैसे दानो। हो गया कलयुगी निष्ठुर मानो, पाषाण हृदय जैसे दानो। उस नन्हे बालक पर दया नहीं। हो गया कलयुगी निष्ठुर मानो, पाषाण हृदय जैसे दानो। उस नन्हे बालक पर दया नहीं, उसके जीवन का मूल नहीं। वह उठा जरा फिर वहीं गिरा, वह उठा जरा फिर वहीं गिरा। ओझल सा जीवन होता था। चलने की जिद वो करता था, गिरता था कभी संभलता था। तभी अचानक अधरों पर उसके एक मंद मधुर मुस्कान आई। तभी अचानक अधरों पर उसके एक मंद मधुर मुस्कान आई। झूठे आडंबर और तिरस्कार से उस नन्हे जीवन ने मुक्ति पाई। तभी अचानक अधरों पर उसके एक मंद मधुर मुस्कान आई। झूठे आडंबर और तिरस्कार से उस नन्हे जीवन ने मुक्ति पाई। चेहरे पर था शांति भाव जिसकी खातिर वह जीता था। चेहरे पर था शांति भाव जिसकी खातिर वो जीता था। चलने की जिद वो करता था, गिरता था कभी संभलता था। सो गया वहीं वह चिर निद्रा में, सो गया वहीं वह चिर निद्रा में, मिला मौत से खुशी खुशी। सो गया वहीं वह चिर निद्रा में, मिला मौत से खुशी खुशी। व्याकुल था मन देख उसे, मानवता का था पता नहीं। सो गया वहीं वह चिर निद्रा में, मिला मौत से खुशी खुशी। व्याकुल था मन देख उसे, मानवता का था पता नहीं। तत्क्षण एक ख्याल आया, सोनू मिल गया संतोष मुझे। तत्क्षण एक ख्याल आया, सोनू मिल गया संतोष वहीं। उसको अब ना उठना था, ना गिर के कभी संभलना था। सो गया वहीं वह चिर निद्रा में, मिला मौत से खुशी खुशी। व्याकुल था मन देख उसे, मानवता का था पता नहीं। तत्क्षण एक ख्याल आया, सोनू मिल गया संतोष वहीं। उसको अब ना गिरना था, ना गिर के कभी संभलना था। उसको अब ना गिरना था, ना गिर के कभी संभलना था। मिल गया था मिट्टी में शरीर, अब प्राण प्रभु से मिलना था। मिल गया था मिट्टी में शरीर, अब प्राण प्रभु से मिलना था। उस परम शक्ति परमेश्वर से निष्ठुर मानव के सच को कहना था। उसको अब ना गिरना था, ना गिर के कभी संभलना था। मिल गया था मिट्टी में शरीर, अब प्राण प्रभु में मिलना था। उस परम शक्ति परमेश्वर से निष्ठुर मानव के सच को कहना था। ना चलना था, ना गिरना था, ना गिर के कभी संभलना था। ना चलना था, ना गिरना था, ना गिर के कभी संभलना था। तो मित्रों, मेरी ये नई रचना, और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि मेरी इस नई रचना को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने मेरी विगत रचनाओं को दिया है। और मित्रों, इस सांसारिक जीवन में सब कुछ पा लेने की चाह ने हमें इतना स्वार्थी और इतना संवेदनहीन बना दिया है कि हम हमारे आसपास हो रही घटनाओं के प्रति कोई सरोकार हम नहीं रखना चाहते हैं। यह बात ठीक नहीं है।
हम सभी लोगों को अपने अंदर कम से कम इतनी संवेदना तो जागृत करके रखनी ही चाहिए कि कम से कम जो चीज़ें चल रही हैं, अगर उन चीज़ों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको सहयोग नहीं देना चाहिए और अपने हृदय के किसी कोने में जरा सी दया, संवेदना जलाकर रखना चाहिए हमें, क्योंकि सांसारिक जीवन और सांसारिक जीवन की सारी कमाई वो आपकी धरी की धरी रह जाएगी यहीं पर, वो आपके साथ नहीं जानी है। लेकिन जो सांसारिक जीवन के बाद का जो जीवन है, वो जीवन अगर आपने सही कर लिया, आपने सही बना लिया, तो उसी जीवन की कमाई आपके काम आनी है। तो मित्रों, मेरी ये रचना, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रचना को सुनेंगे और अपने मनोभावों को टिप्पणियों के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप देखते तो हैं, रचनाओं को देखते हैं तो व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रचनाओं को सुनने के बाद में जो आपकी भावनाएं हैं, आप उन भावनाओं को ज़रूर टिप्पणियों के माध्यम से प्रेषित करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आने वाले समय में मैं अपने सृजन यात्रा में और किन किन विषयों को मैं सम्मिलित करूं, क्योंकि एक रचनाकार, एक सृजनकर्ता होने के कारण मेरा यह दायित्व है कि समाज में हो रही वर्तमान घटनाओं पर मैं अपनी कलम चलाऊं और आप सबको जागरूक करूं। इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं फिर अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।